आए हैं सब सद्गुरु चरणारविंद में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पावन। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा। आकल्प जन्म कोटि नाम, यज्ञ व्रत तपः क्रिया, ताः सर्वा सफला देवी, गुरु संतोष मात्र। करोड़ों करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब सफल हो जाते हैं गुरु के संतोष मात्र से। सद्गुरु भगवान के चरणों की ऐसी महिमा रामचरितमानस में है। गोस्वामी जी अपने सद्गुरुदेव का वंदन करते हुए, स्तुति करते हुए चौपाई लिखे हैं। बंदहु गुरुपद कंज, दोहा है बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। उन गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जो नर रूप में साक्षात श्री हरि ही है, और जिनके वचन सूर्य की किरण की भांति रात का अंधकार सुबह होते ही दूर हो जाता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, सृष्टि अपने क्रियाकलाप में लग जाती है। हम सब भी अपना नित्य कर्म पूजा पाठ सब करते हैं, अपनी दिनचर्या की शुरुआत होती है। सूर्य नारायण से ही वो शक्ति मिलती है, शरीर को वो पोषण मिलता है, वो जीवन हमारा उस जीवन दाता के रूप में साक्षात प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण। और जैसे सूर्य का प्रकाश फैलते ही तिमिर का नाश होता है, ऐसे ही घट के भीतर भी करोड़ों करोड़ों जन्मों से अज्ञान का पर्द जो जमा हुआ है, वासनाओं का पर्द जो जमा हुआ है, वो इतना मोटा है, इतना गहरा है कि हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। उस सत्य की खबर सत्य को अनुभूति करने वाले महापुरुषों ने बताया।
और अपने शिष्यों, अपने साधकों को ये उसकी खबर देते हैं और अपनी नूरानी निगाह से वो अमृत पिलाते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश देते हैं। सद्गुरु की करुणा कृपा जब बरसती है तब भक्त के भीतर का अंधकार दूर होता है, क्योंकि सब मोह के नशा में है। मोह रूपी रात्रि घेर ली है और रात्रि में अंधकार ही अंधकार रहता है। ये सारा संसार मोह के वशीभूत हुआ, मोह की मादकता में उन्मत्त होकर न जाने किस ओर भाग रही है। न सही दिशा है, न सही राह है। सद्गुरु बताते हैं सच्ची राह। उनकी वाणी, उनका वचन घट में उजियाला लाता है, घट के भीतर का अंधकार दूर करता है। तब ज्ञान का प्रकाश जब भीतर होता है तब सत्य का मार्ग दिखने लगता है और वे इतने करुणालय वरुणालय हैं कि सहज इस ज्ञान को बिल्कुल सहज ही दे रहे हैं। अत्यंत सरल भाषा में पूज्य बापूजी भी उस ब्रह्म ज्ञान को समझा रहे हैं, उस परा विद्या को समझा रहे हैं जो ऋषि मुनि महात्मा शास्त्रों में लिख गए। बापू उनको बड़े सरल शब्दों में आज की जो हमारी मन स्थितियां हैं उसके अनुसार हमें परोस रहे हैं। जैसे माँ बालक को खिलाती है रुचिपूर्वक, उसे भोजन देती है मना के, बुझा के, उसका रुचि अनुसार परोस के, ऐसे ही सद्गुरु भी हमें वो ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म ज्ञान परोस रहे हैं। ऐसे करुणालय वरुणालय सद्गुरु के चरणों में हम अपना जीवन न्यौछावर करें, उनकी शरणागति ग्रहण करें, उनका आश्रय लें, तन मन धन सब उन्हें सौंपें। यही भक्ति है, यही भागवत धर्म है। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, चरण सुधा का प्रसाद पाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ।
अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य अखिलेश्वर परम तत्व सबके सुहृद करुणालय वरुणालय सद्गुरु भगवान की करुणा कृपा नित्य निरंतर बरसती है। वे हम पर नित्य अपनी कृपा बरसा रहे हैं। हम जरा अपने हृदय को, अपने मन को शांत करें और जगत की इस आपाधापी से हटाकर, जगत की आसक्तियों से मोड़कर बस हम थोड़ा सद्गुरु के कहे अनुसार अपने मन को बनाएं, सद्गुरु के मार्ग में चलें। सद्गुरु जो आदेश दे रहे हैं, जो युक्ति बता रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, उस पे हमारा मन उस ओर चलने लगे तो बस उनकी करुणा कृपा समझ में आएगी, अनुभव में आएगा और वे करुणालय हैं। वे दोनों अमृत पान करा धरती पर तमे अवतरिया भारत भूमि गौरवधार देश विदेश घूमी रहा सनातन धर्मनी गाथा गाथा दिव्य प्रसादी देता रहा भक्तों ना तमे तारणहारा सर्वाधार तमे बनी रहा। सनातन धर्म की महिमा का उजागर करते करते सद्गुरु भगवान दिव्य प्रसादी नित्य निरंतर बांट रहे हैं। सारे विश्व को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे करुणालय वरुणालय के चरणों में नतमस्तक हो हमारा जीवन, शरणागत हो हमारा जीवन। आए हम सब बड़े भाव से गुरु चरणों की पूजा करें, चंदन पुष्प धूप दीप जलाकर मन ही मन भाव से अपने अपने भावों के अनुसार हम पूजन करें। सद्गुरु भगवान हमारे समक्ष विराजमान हैं। हम सब श्री चरणों में बैठकर निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुदेव हमें अपना पग पखारने दीजिए, श्री चरणों का प्रक्षालन करने की अनुमति प्रदान करें। सद्गुरुदेव सबको बड़ी मीठी निगाह से निहार रहे हैं, सब पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सद्गुरुदेव ने अनुमति दी है श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के जल की धारा करते हुए पावन गंगा जल से सद्गुरुदेव के चरण कमलों को स्नान करा रहे हैं। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का
इनको सजाओ सुमन माला से, इनको सजाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरुदेव को लगा रहे हैं। गुरुदेव के पावन ललाट पर चंदन का लेप कर रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं, अक्षत का तिलक कर रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुवर को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप और दीप जला करके श्री चरणों में शीश नवाते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहम भाव को अर्पित कर रहे हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 11वां मन के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा। काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से प्राकृतिक स्वभाव जो हो रहा है वो हम गुरु चरणों में अर्पित करें। हे गुरुवर, हमारे कर्तापना के भावों को, भोक्तापना के भावों को श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे नाथ, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे दयानिधि, हे बापू, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। आप हमें ही स्वीकार करें। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नम
नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है कृष्ण कहो यारा, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान साईं आशाराम। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप साईं सद्गुरु भगवान की